बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने बात करना है पार्ट बी पे। पार्ट ए पे आपने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के पार्ट ए में हमने क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो हमने समझा। हमने कहा कि जो क्लोरोफिल का जो डायग्राम है उसमें एक हेड वाला हिस्सा है और दूसरा इसमें एक टेल वाला रीजन है। हेड पर भी हमने बात की है और टेल पे भी हमने बात की है प्रीवियस सेक्शन में। आप लोग काइंडली सारे उस स्ट्रक्चर को देख ले। और आज का जो सेशन है पार्ट बी लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के ऊपर जो है वो बात करना है। क्लोरोफिल ए और बी तकरीबन सेम है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल को समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये स्टेप्स वाइज समझाऊंगा, तो आप लोग भी काइंडली इस स्टेप्स को फॉलो करें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको भी बआसानी क्लोरोफिल का जो डायग्राम है वो समझ में आ जाएगा। तो चले शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, स्टेप्स लिखता हूँ, ठीक है। स्टेप्स लिखता हूँ। स्टेप नंबर 1 से ही हम आगाज करते हैं। स्टेप नंबर 1 में आप लोगों ने ये करना है, सबसे पहले आप लोगों ने 4 इस तरह पैरेलल लाइंस ड्रा करने हैं। ऐसी यू 4 आप लोगों ने इस तरह जो है वो पैरेलल लाइंस ड्रा करने हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप लोग बेल आइकन को प्रेस करें और इसको सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस आप लोग काइंडली वॉच करें। और जो प्रीवियस सेक्शन पार्ट ए मैंने दिया, लाजमी अगर आप एक नए व्यूवर्स हैं तो उसको लाजमी वॉच करना ना भूलिएगा। अब जरा शुरू करते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों ने इस तरह 4 लाइन ड्रा करनी है। ये जरा मैं ड्रा करता हूं। ये रहा पहली लाइन। आप लोगों ने इस तरह 4 पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। फिर आप लोगों ने एक लाइन यहाँ पे ड्रा करनी है, ठीक है। एक लाइन आप लोगों ने यहाँ पे ड्रा करनी है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने एक लाइन यहाँ पर भी ड्रा करनी है और एक लाइन आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर भी जो है वो ड्रा करना है। अब इसको ड्रा करने के बाद अगला जो स्टेप आप लोगों ने इख्तियार करना है वो ये है कि स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने फिर 4 इस तरह वर्टिकल लाइंस ड्रा करने हैं। यहाँ पे आप लोगों ने 4 वर्टिकल लाइंस ड्रा करने हैं। 4 वर्टिकल लाइंस ड्रा करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ इस कॉर्नर पर भी आप लोगों ने इस तरह एन लिखना है और इस कॉर्नर पर भी आप लोगों ने ऐसे एन लिखना है। इस कॉर्नर पर भी एन लिखना है और इस कॉर्नर पर भी आप लोगों ने इस तरह एन 4 एन बेसिकली लिखना है। इसको लिखने के बाद सेंटर में आप लोगों ने इधर मैग्नीशियम आयंस लिखना है। अब मैग्नीशियम आयंस आप लोगों ने लिखना है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इस पर प्लस क्यों आता है। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस एन को डायरेक्ट इसका जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे इनके साथ ऐसे बॉन्ड बनानी है। यहाँ पर भी आप लोगों ने बॉन्ड बनानी है, इधर से भी आप लोगों ने इस मैग्नीशियम के साथ इसको मिलाना है। मिलाने के बाद फिर आप लोगों ने इस तरह 4 मैंने कहा था लाइंस ड्रा करनी है। एक लाइंस यहाँ पे ड्रा कर दो, ठीक है। एक लाइंस डियर कमांडोज यहाँ ड्रा करो, ठीक है। यहाँ पे ड्रा करने के बाद एक लाइंस इसी बिल्कुल इसी एन के ऊपर, क्योंकि एन ये कॉर्नर पे है तो इधर भी एक लाइन ड्रा कर दो। इसी के साथ साथ इधर भी एक लाइन ऐसे ड्रा कर दो। यहाँ पर भी इसी तरह जो है वो एक लाइन जो है वो बेसिकली आप लोगों ने ड्रा करने हैं। आप लोगों ने ये 4 लाइन ड्रा कर लिया। अब इस लाइन को ड्रा करने के बाद स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आप लोगों ने इस एन के सामने यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे जो है वो 4 लाइन मजीद ऐसे ड्रा करनी है। मिसाल के तौर पर ये एन है, इस एन के बिल्कुल सीधा यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रा करनी है, ठीक है। इस एन के आगे सीधा यहाँ पे एक लाइन ड्रा करना है। यहाँ पे आप लोगों ने एक लाइन ड्रा करना है। इस एन के आगे यहाँ पे एक लाइन ड्रा करना है और इस एन के आगे आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर भी एक लाइन जो है वो ड्रा करने हैं। अच्छा, जैसे आप लोगों ने ये लाइन ड्रा कर दिया, स्टेप नंबर 4 में आप लोगों ने इन लाइंस को कनेक्ट करना है। नाउ कनेक्ट दीज लाइंस, कनेक्ट
दीज लाइंस, इस लाइंस को अब आप लोगों ने आपस में कनेक्ट करना है। अब कैसे कनेक्ट करना है? इस लाइन को आप लोग जो है डायरेक्ट इसके साथ ऐसे मिला लो, और इस लाइन को मिलाने के बाद जो है फिर इस लाइन को डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे मिला दो। तो इस तरह आप लोगों ने डायग्राम ड्रा करनी है। फिर उसके बाद इस लाइन को आप लोगों ने यहाँ पर ड्रा करनी है। ड्रा करने के बाद इस लाइन को आप लोगों ने फिर बेसिकली यहाँ पर ही इस तरह लाइंस ड्रा करनी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर भी आप लोगों ने लाइंस ड्रा करनी है, ठीक है। इधर भी लाइंस ड्रा करना है, और लाइंस ड्रा करने के बाद इधर भी आप लोगों ने इस तरह जो है वो लाइंस ड्रा करना है। इसी के साथ साथ इधर भी इस एन के सामने यहाँ पर इधर भी आप लोगों ने इस तरह लाइंस ड्रा करनी है। फिर इसके बाद जो है ये लाइंस यहाँ पर भी आप लोगों ने ऐसे ड्रा करनी है, ठीक है। तो इन लाइंस को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। इस डायग्राम को समझाने का ये बेहतरीन तरीका है और आसान तरीका भी है। अच्छा, इसको करने के बाद नंबर 5 जो है आप लोगों ने ऐसे इन लाइंस को ऐसे वी शेप्स के साथ आप लोगों ने इसको जो है वो कनेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर ये वाली लाइंस है, इस लाइंस को ऐसे आपस में कनेक्ट करना है। इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, और इस लाइंस को आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ से ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ कनेक्ट कर दो, और इस लाइंस को भी आप लोगों ने ऐसे ही कनेक्ट करना है एक दूसरे से, और ये लाइंस भी एक दूसरे के साथ आप लोगों ने ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है। अब बढ़िया आसान हो गया। जैसे आप लोगों ने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद स्टेप नंबर 6 में आप लोगों ने नंबरिंग करनी है, ठीक है। आप लोगों ने नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग में यानी 1 से लेके 20 तक इस पे आपने नंबरिंग डालनी है। अब नंबरिंग डालने के लिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18, 19, दैट इज कॉल्ड एज ए 20। अब इस तरह ये आसान होगा समझने के लिए, ठीक है। मुख्तलिफ तरह की आपको लेक्चर्स मिलेंगे जो कि मुख्तलिफ तरीके से समझाएंगे, बल्कि ये तरीका काफ़ी इजी है। अच्छा, इसको लिखने के बाद नंबर 7 स्टेप्स आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोगों ने जो है वो मिथाइल ग्रुप्स ऐड करने। मिथाइल ग्रुप से पहले आप लोग डबल बॉन्ड लगाओ, ठीक है। यानी डबल बॉन्ड आप लोगों ने 1 से लेके 9 तक लगाना है। फिर 18 यानी 19 से लेके फिर उसको 15 तक जो है वो आप लोगों ने डबल बॉन्ड जो है वो ऐसे लिखने हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लिख लो, ये हो गया 1। फिर इस लाइन को छोड़ दो, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लिख लो। फिर इसी को छोड़ दिया आपने, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लिख लो। फिर ये वाली छोड़ के फिर एक डबल बॉन्ड आप लोगों ने यहाँ लिखनी है। फिर इसको छोड़ करके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक 7 to 8। बल्कि ये जो लाइंस आप लोगों ने ड्रा करनी है डियर स्टूडेंट्स, तकरीबन इसको आप लोगों ने 10 तक लेके चलना है। मैंने इधर 9 लिखी, बल्कि इसको 10 तक ले जाओ, ठीक है। यानी यहाँ पे 9 to 10 तक भी इस तरह आते हैं, ठीक है। यहाँ तक लोगों ने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब वापस रिवर्स पर भी आओ, आपने 19 से 18 पे डबल बॉन्ड लगानी है। फिर 18 to 70 छोड़ दो, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो। फिर इसको छोड़ के फिर आप लोगों ने 15 to 14 एक डबल बॉन्ड ऐसे लगानी है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को लगाने के बाद जो है इधर ये वाला भी तो रहता है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखने के बाद जो है 13 पर भी इसी तरह जो है वो इंटीरियर साइड पे बेसिकली डबल बॉन्ड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आता, ठीक है। फिर इधर जो है नंबर 8 जो है, फिर आप लोगों ने 13 पे फिर आप लोगों ने इस तरह डबल बॉन्ड आप लोगों ने देना है। ये वाला जो 13 है वो भी इंटीरियर साइड पे, ये रहा इंटीरियर साइड पे आप लोगों ने इस तरह डबल बॉन्ड देना है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड देने के बाद तो यहाँ पर हमारा जो बॉन्डिंग का सिलसिला है वो यहाँ से खत्म हो गया। अब नंबर 8 के बाद नंबर 9 जो है
ठीक है। नंबर 9 जो है आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे यानी डबल बॉन्डिंग के बाद जो है आप लोगों ने 1 हुआ, फिर हमारे पास 6 हुआ, फिर 12 हुआ, 16 हुआ। इन लाइंस पे आप लोगों ने मिथाइल ग्रुप लगाना है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप आप लोगों ने इसमें ऐड करना है, यानी CH3 आप लोगों ने लगाना है। मैं जरा आपके सामने लगाता हूँ, ये वाली साइड है, इस 1 के साथ आप लोग इस तरह CH3 यहाँ 1 पे लगाओ, फिर ये रहा 6 पर मिथाइल ग्रुप लगाओ, फिर उसके बाद 12 है, 12 के ऊपर भी आप लोग इस तरह मिथाइल ग्रुप CH3 लगाओ, फिर 16 पे है, ये रहा आपका 16 पर भी मिथाइल ग्रुप लगा लो। 16 पे मिथाइल ग्रुप लगाने के बाद नंबर 10वां पॉइंट में आप लोगों ने 17 नंबरिंग पे, यहाँ इस 17 पे आप लोगों ने एक और ग्रुप लगाना है, दैट वाज कॉल्ड एज ए CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, ये आप लोगों ने लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसको रेड कलर से लगाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसमें फर्क नजर आए। तो यहाँ पे ये रहा CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, ये आप लोगों ने लगा दिया। इसको लगाने के बाद अगली जो मरहला है वो ये है नंबर 11 जो है, आप लोगों ने यहाँ पे एक और इस तरह जो है वो क्या बनानी है, यहाँ पे एक और ऐसा जो है वो जो है हमारे पास एक और पेंटागोनल डायग्राम बनाना है, यानी 7, 8 और 9 के दरमियान आप लोगों ने ये बना दिया। बनाने के बाद इसकी इस जगह पे यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जो है वो बेसिकली जो है कार्बन इसके साथ अटैच है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये क्या है, इधर तो ऑलरेडी कार्बन मौजूद है, इधर ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर CH3 बेसिकली अटैच है। अटैच होने के बाद यहाँ पर ये तो हमें समझ में आ गया कि 7, 8 और 9 पे आप लोगों ने वहां पे ऑक्सीजन लगाना है, ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरा आप लोगों ने CH3 और O भी लगाना है, जो कि ये है CH3O और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो कि हमने यहाँ पे बेसिकली लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आप लोगों ने यानी इस स्टेज पे ये वाला जो है, यहाँ पे आप लोगों ने काम करना है, यहाँ से आप लोगों ने फाइटोल रिंग 11 से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह जो है वो बनाना है, ठीक है। दैट का लीजिए 1 और ये रहा 2, ठीक है, 2, फिर रहा 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, इस तरह 10 तक आप लोगों ने इसको लेके चलना है, ठीक है। अब मैं इस CH3 को थोड़ा सा करीब लिखता हूँ, ठीक है। दैट वाज कॉल्ड एज ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के साथ इस तरह CH3 है। अच्छा प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है मैं जरा इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ, यहाँ तक जब आप आते हो, इस जगह तक आते हो, तो ये हेड वाला हिस्सा है, ये हमारे पास क्या है, हेड वाला हिस्सा है, जो कि 4 फायरल रिंग वगैरह से ये बना हुआ है। अब आप लोगों ने एक और काम भी करनी है, तमाम जितने इवन नंबर है, ठीक है, इस इवन नंबर पे आप लोगों ने डबल बॉन्ड लगानी है। यानी इवन नंबर अगर आप इसको 10 तक ले जाओगे ना, यानी ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप लोगों ने 10 तक लेके जाना है। तो इधर हमारे पास, इधर इस पॉइंट पर बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने डबल बॉन्ड लगाने, यहाँ पे यानी इस पॉइंट्स पर बेसिकली हमारे पास क्या मौजूद है वो, यानी ये हो गया 1 के बाद फिर हमारे पास बेसिकली, जरा मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यानी 2 पे हुआ, 1 को छोड़ के 2, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 10। इसको लिखने के बाद अगले जो मरहला हमारे पास है,
या यहाँ पर जो है वो इधर इधर हमारे पास भी ऑक्सीजन हमारे पास, मैं इसको ऐसे हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पर भी बेसिकली ऑक्सीजन मौजूद है। फिर इधर डबल बॉन्ड हमारे पास मौजूद, ये पूरा इसका रिंग, ये जो आपको पूरा रिंग नजर आ रही है, ठीक है, इस पूरी रिंग को हम फाइटोल रिंग कहते हैं। दैट वाज कॉल्ड एज ए फाइटोल, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैं फाइटोल के हवाले से ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये जो फाइटोल है ये दरअसल टेल वाला हिस्सा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए टेल पार्ट्स, ये इसका टेल वाला हिस्सा है। और ये जो पूरा इस हिस्सा आपको नजर आ रही है, इस पूरी हिस्से को हम दरअसल डियर स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं हेड वाला हिस्सा, ठीक है, जो कि यहाँ ये पूरा सेशन यहाँ आखिर तक आते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इससे पहले आप लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड दिया है, यानी प्लास्टिड पे मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, वहाँ पे भी आप लोग देख ले, उसमें भी आप लोगों को बआसानी समझ में आ जाएंगे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पर मौजूद है। तो ये रहा बायोएनर्जेटिक चैप्टर में पार्ट बी का जो क्लोरोफिल का जो लेक्चर था। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली आप हमें सपोर्ट कीजिए और इन वीडियोस को खुद भी वॉच किया करें और औरों के साथ भी शेयर करें। ऑल द बेस्ट, माय बेस्ट कमांडोस।